हाँ। तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहीर को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पोस्ट अधिकारी नंगा नाच कर रहे हैं। सारे बूथों पर इनके प्रशासनिक अधिकारी गुंडाई करके फर्जी वोट डलवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ और इसके बाद उत्तर प्रदेश की एक सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में भी यहाँ पर जो समीकरण निकलकर सामने आए उसमें ये पता चला कि यहाँ जो सीट है बाय इलेक्शन, उसमें ये भी बात सामने आई है कि जो डेटा है, जो सर्वे है, उस सर्वे में कौन सब जीत सकता है मिल्कीपुर में। अब मिल्कीपुर की जो कहानी है, एग्जिट पोल तो वहां पर कोई खास नहीं आया, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, वो स्थानीय पत्रकार हैं, वो स्थानीय पत्रकारों का ये कहना है कि मिल्कीपुर में इस बार समाजवादी पार्टी को ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इस पूरे मामले को समझने से पहले जो समाजवादी पार्टी को दिक्कत होगी, समाजवादी पार्टी क्या कुछ करेगी, इसे समझने से पहले आपको ये भी समझना जरूरी होगा कि जो यहाँ पर बात सामने आई है वो ये आई है कि स्थानीय लेवल पर बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी धांधली किया और साथ में पुलिस को भी सह दिया गया, और सह इतना था कि जिसकी वजह से मिल्कीपुर सीट पर पूरा खेल भी बदल सकता है। वहां पर समाजवादी पार्टी के एक स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता हैं, और उस प्रवक्ता का कहना है कि जब पुलिस को भी बीजेपी को अपने ही कंट्रोल में रखनी थी, जब उसे आचार संहिता का कोई मानना ही नहीं था बात, तो फिर मिल्कीपुर में चुनाव ही क्यों कराई गई। अब जो ये चुनाव क्यों कराई गई और क्या कुछ बवाल हुआ है, ये बताने से पहले जो हमने आपके लिए डेटा निकाल कर लाया है वो भी बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर जो कुछ बवाल हुआ, उस बवाल में जो मतदान के बाद वहां पर कहा गया कि 412 पर, जो बूथ संख्या 412 है, वहां पर एसडीएम साहब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से ये कहते हैं कि कैसे तुम्हारा सांसद रोया था और वैसे अभी तुम लोग भी रोने लगोगे जल्द ही, नहीं तो यहां से भाग जाओ। एसडीएम का ये बयान था। सांसद अवधेश प्रसाद हैं जो मिल्कीपुर सीट पर, उन्होंने जो अभी एक घटना हुई थी दलित लड़की के साथ, उस घटना को लेकर उन्होंने रोया था और यहाँ पर चुनाव भी था। इसके अलावा पवन पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं और प्रवक्ता भी हैं अभी, वो भी ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर धांधली कर रही है, बीजेपी के साथ मिली हुई नजर आ रही है। तो ये कई सारे आरोप की बात हो गई। लेकिन जब अगर हम मिल्कीपुर उपचुनाव, जो विधानसभा है वहां पर उपचुनाव हुआ, उसकी अगर बात करें तो पासी और यादव मुस्लिम मतदाताओं की यहाँ पर संख्या ज्यादा है, और इसी तीन को लेकर जो बीजेपी है उसमें जाल बिछाई, और फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर पासी समुदाय से आते हैं, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, अजीत प्रसाद। अवधेश प्रसाद सांसद हैं, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने उतारा, और यही बात जो चंद्रभान पासवान है उन्हें बीजेपी ने उतारा। तो दलित वर्सेस दलित की लड़ाई उपचुनाव में देखिए। वोटिंग हुई, वोटिंग में 65% मतदान हुआ, बम्फर मतदान हुआ है मिल्कीपुर में। जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एक ही सीट उत्तर प्रदेश की थी। बीजेपी को 52% वोट वोटिंग पड़ी, तो सपा को 48% वोट मिलते दिखे। ये तो हुई इसकी बात कि कितने फीसदी वोट पड़े। अब अगर बात कर लेते हैं अयोध्या लोकसभा चुनाव परिणाम की, अगर थोड़ा सा नजर दौड़ाएं तो तब समीकरण आपको समझ में आएगा विस्तार से। तो इसमें देखें तो बीजेपी को यहाँ पर 70,000 वोटों से हार मिली थी लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो। तब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन था। अब इस बार के देखें तो मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे, समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिए। लेकिन अब इसी वजह से एक तरफ इज्जत का सवाल है और एक तरफ प्रतिष्ठा की बात। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा है तो समाजवादी पार्टी के लिए इज्जत की है बात मिल्कीपुर सीट। जो इस पर स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय पत्रकार हैं वहां के, वो ये, उनका ये कहना है, जब हमने चारों जगह 2-4 जगह हमने बात की, उसके बाद हमने वेबसाइट से भी कई सारी चीजों को देखा, उसके बाद आपके लिए निकाल कर लाया, तो ये जानकारी आई कि यहाँ पर पूरा खेल पलट सकता है। खेल पलटना मतलब
मिल्कीपुर में बीजेपी जीतेगी और समाजवादी पार्टी की हार होगी, मतलब अवधेश प्रसाद के बेटे हार सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो समीकरण है, पिछले दिनों ही चुनाव से 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो लगातार दौरे किए, कुछ महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा दौरे किए। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को वो इस चुनाव क्षेत्र में उतार रखे थे और मतदाताओं से सीधे बात करने की बात की। पहले यहाँ पर पूर्व विधायक गोरखनाथ को उतारने की बात हो रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। चंद्रभान पासवान को यहाँ पर मैदान में उतारा गया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जो इतिहास है, उस पर अगर गौर करेंगे तो आपको 2012 में यहाँ पर जो डेटा कहा था, समाजवादी पार्टी से जो अभी सांसद है अवधेश प्रसाद, वो पहले विधायक हुआ करते थे। 2012 में विधायकी का चुनाव जीते। 2017 में यह समीकरण बदला और बीजेपी के खाते में चली गई। बाबा गोरखनाथ यहां से चुनाव जीते। 2007 में यह समीकरण फिर से बदला और बसपा की मित्रसेन यादव यहां से चुनाव जीते। 1991 से 2022 तक बीजेपी को यहां बस 2 बार जीत मिली, बाकी बसपा और समाजवादी पार्टी जीतती रही। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 1967 में यह अस्तित्व में आई थी। 15 बार यहां से विधानसभा चुनाव हुए। 2022 को छोड़ दें तो बाकी वोटिंग के परसेंटेज 45 से 55% रहे, जो कि इस बार सबसे ज्यादा 65% यहाँ पर वोट पड़े हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी संख्या ये है, वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा है। एग्जिट पोल्स के जो रुझान हैं उसमें ये भी जीनिया नाम की जो वेबसाइट है उसने इस पूरे एग्जिट पोल को किया है। यहाँ कहा गया है कि बीजेपी को 31 से 36 जो दिल्ली के जो चुनाव है उसमें, उसके लिए कहा गया कि यहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, उसमें 31 से 36 सीटें। लेकिन ये तो दिल्ली की बात हुई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल हर 8 में से 7 दिखा रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एग्जिट पोल खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन स्थानीय पत्रकार ही चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वहां पर अखिलेश यादव की जो जीत नहीं हो रही और यहाँ बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। काफी भारी मतों से, करीब करीब कहा जा रहा है कि 20-30 हजार मतों से बीजेपी की वापसी होगी। हालांकि कितने वोट से बीजेपी वापसी करती है या फिर समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने में कामयाब रहती है, ये 8 तारीख को जब यहाँ पर परिणाम की गिनती होगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच में फाइट काफी ज्यादा है। चंद्रभान पासवान भी लोगों से मिलते जुलते शख्स नजर आते हैं। लोगों के बीच में ज्यादा उनका हाव भाव अच्छा है, व्यवहार अच्छे है उनकी। और ऐसे ही हैं जो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, उनके भी हाव भाव अच्छे हैं। तो दोनों में जो फाइट है वो काफी टक्कर और कांटे के फाइट है। लेकिन देखना होगा 8 तारीख को कि यहाँ पर कौन जीतता है, किस किस सरकार आती है, उसके बाद पता चलेगा। सरकार नहीं आएगी, विधायकी कौन यहाँ से जीतता है। सरकार दिल्ली में आएगी तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ समीकरण आया। हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर ये जानकारी सही लगी हो, आसान भाषा में हमने कोशिश की आपको समझाने की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री न्यूज बॉक्स से आप जुड़िए और कमेंट भी हमें कीजिए। आपके पास कोई सवाल है तो भी आप कमेंट करिए। कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब जरूर दें।